लेकिन सबसे पहले आज इस दृष्टिकोण, इस कार्यक्रम में आज की एनएसयूआई, कल की यूथ कांग्रेस और फिर परसों की कांग्रेस पार्टी और तमाम एनएसयूआई परिवार को आज इस दृष्टिकोण प्रोग्राम की बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे छोटे भाई रोजी जॉन जी को, धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमेशा पिछली कतार में बैठ के सबको मापते रहते हैं। गरीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, प्रदेश के पदाधिकारियों को और पूरे देश भर से आए हुए नौजवानों को जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को इस मंच से बोलने का मौका दिया। भाषण में पंजाब के अंदर अच्छा दे लेता हूं। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मेला तो लूट के ले गए नदीम जावेद जी, पंजाब का रहने वाला हूं, अच्छे तरीके से हिंदी भी नहीं आता और नौजवानों के सामने भाषण देना, बाहर तो चाहे मेरे को 2 लाख की बड़ी रैली में बुलवा लो, लेकिन नौजवानों के सामने, एनएसयूआई के सामने भाषण देना कोई मामूली बात नहीं है। और मेरे चेयरमैन भी रहे नदीम जावेद साहब, जब हम दोनों यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी होते थे तो हमने इनको चेयरमैन बनाया था। जो भी बात कहनी थी लड़ने के लिए इनको आगे करते थे। आज इसलिए थोड़ा काम ठीक हो रहा है। बीपी भाई साहब बैठे, सलीम साहब बैठे, शर्मा जी बैठे, रोहित भाई बैठे। साथियों, कहां से अपनी बात शुरू कहां खत्म करूं ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अब आपके इस कार्यक्रम में आके मेरे को ये लग रहा है सब कुछ भगवान ने दे दिया। ब्लॉक अध्यक्ष से मैं चला, दरिये बछाता था, कोई राजनीतिक पिछोकड़ नहीं था, राजनीतिक परवाह नहीं था और ब्लॉक अध्यक्ष से चलते चलते एमएलए बन गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। और मेरे को लगता है एक ही सपना बाकी रह गया। मैं लगता हूं मेरे में एक ही कमी रहेगी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई का क्यों नहीं बना। और आप राहुल गांधी जी होते तो मैं अपनी इच्छा भी जाहिर कर देता, लेकिन मेरे को पता है ये काम मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता। साथियों, मैं थोड़ा इमोशनल किस्म का व्यक्ति और कभी भी जो बात करता हूं कभी दिमाग से नहीं करता, मैं हमेशा दिल से बात करता हूं। और आज मीडिया के साथी यहां पर उपस्थित हैं और आप उपस्थित हो देश के कोने कोने से आए हुए। एक बात कही गई कि राहुल गांधी जी ने क्या किया है पिछले चुनाव के दरमियान, और कभी कभी हमारे कभी नेता भी, कोई ऐसे नेता जिनको पहचान नहीं, वो भी कभी कभी सवाल करते थे कि राहुल गांधी ने क्या कार्य किए हैं पिछले 5 साल के दरमियान जब से वो सक्रिय राजनीति में आए। कमियां रही होंगी, लेकिन आज मीडिया के साथियों को और आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे जैसे हजारों लोग जो दरिया बिछाने का काम करते थे, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, जिन्होंने कभी सपना नहीं लिया था, जो कभी सोच नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को लाकर राष्ट्रीय स्तर कि ब्लॉक स्तर से चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई पहुंच जाएगा। ये तभी मुमकिन हो पाया, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ऐसे हजारों लोग मैं जानता हूं, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे हजारों नौजवानों को राहुल गांधी जी ने
उसी के माध्यम से यहां इस मंच से बोल रहा हूं। दो चीजें कहना चाहता हूं। आपको पता है कि आज की राजनीति क्या है। दो चीजें आपसे कहना चाहता हूं साथियों। आप कल का भविष्य, दो चीजें आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, जब भी कोई इम्तिहान आए, तो हमेशा आपने अपने दिल से काम लेना है। और अगर आप दिल से काम लोगे तो कोई दुनिया की ताकत कभी आपको पछाड़ नहीं सकती, पीछे नहीं धकेल सकती। मैंने यही किया, अपने दिल से काम किया और दिल से काम करते करते यहां तक चला आया। कभी नहीं सोचा क्या होगा। और कभी कभी सोचते हैं लोग कि हम बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। बिल्कुल ऐसा सोचना आपका जायज है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं भी यही सोचता था कि कई लोग कहते थे कि काम करते चलो, कभी नेता लोग मिलते थे, बड़े लोग, फल की अपेक्षा मत करो। और मैं सोचता था यार कोई काम करते हैं, ये कुछ देते तो नहीं है। लेकिन मेरा आज का ये मानना है, अपने काम करने से, अपने हार्डवर्क से, अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाया जा सकता है। लेकिन आप में सच्ची लगन होनी चाहिए, एक निशाना होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के मन में निशाना और लगन रहेगी, वो जिंदगी में कहीं भी पहुंच सकता है, ये मेरा मानना है। और अपने कर्मों से, हार्डवर्क से अपना मुकद्दर बनाया जा सकता है। मैंने तो देखा, ये अपने आप की उदाहरण है, और मैंने देखा ऐसे कई व्यक्ति। मैं उदाहरण देना चाहता हूं नदीम भाई, नदीम जी, ज्ञानी जैल सिंह को सब जानते हैं। आज लोग कहते हैं कि पैसे के बिना काम नहीं चल सकता। आज लोग कहते हैं कि गरीब व्यक्ति ऊपर नहीं आ सकता। आज लोग कहते हैं कि तिकड़मबाजी के बिना, एक दूसरे को काटे बिना व्यक्ति ऊपर नहीं आ सकता। ज्ञानी जैल सिंह जी पंजाब से ताल्लुकात था जिनका, देश के राष्ट्रपति बने। मैंने उनकी किताब पढ़ा और किताब में उन्होंने लिखा कि मैंने अपना जिंदगी का पहला साइकिल, आज इस हॉल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो एक साइकिल नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला साइकिल अपने दोस्त के साथ हिस्सेदारी पे लिया और गुरुद्वारा में पाठ किया करते थे। साधारण व्यक्ति थे और देश के राष्ट्रपति बन गए ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है नदीम भाई ने, आप कल के मुख्यमंत्री और कल के राष्ट्रपति और कल के प्रधानमंत्री बन सकते हो, लेकिन नीयत रखनी पड़ेगी, आपको सच्ची लगन रखनी पड़ेगी, हिम्मत हौसला रखना पड़ेगा, साहस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि तुरंत फल चाहिए, तुरंत अभी अभी भगवान आए कुछ ना कुछ दे के जाए, अभी अभी राहुल गांधी जाए एमएलए बनाए, नहीं तो छोड़ के जा रहा हूं, ये भावना के साथ आप चाहे कहीं चले जाओ दुनिया के अंदर, आप कामयाब नहीं हो सकते। चाहे कोई कारोबार कर लो, चाहे कोई धंधा कर लो, चाहे पॉलिटिक्स कर लो, ये जिंदगी का नियम। साहस रखना पड़ेगा और लगन रखनी पड़ेगी और ईमानदारी और निशाना रखना पड़ेगा। और ऐसे एक ज्ञानी जैल सिंह नहीं, कल मनमोहन सिंह जी आपके बीच में आए। मैं उनको कहना चाहता हूं जो रोज लड़ाई लड़ते हैं, जो चुनाव होने के बाद, ये भी आपको संदेश देना चाहता हूं, अपने आपस की लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे को काट कर आगे बढ़ने की लड़ाई रखते हैं, जो केवल राजनीतिक एक दूसरे के खिलाफ भी लिखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते हैं, ये भी छोड़ दो अगर आगे बढ़ना है। इसकी उदाहरण दे सकता हूं, कबीर जो एक दूसरे का, बड़े खराब है, मेरे लिए टाइम लिख दिया और शर्मा जी के लिए लिखाई और नदीम भाई के लिए लिखाई, वो आगे नहीं बढ़ सकते। कल आए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिंदा साहब का उदाहरण है। कभी नहीं सोचा होगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं।
कभी ऐसी तिकड़मबाजी नहीं लड़ाई होगी, कभी किसी को काटा नहीं होगा, कभी किसी वाइस प्रेसिडेंट को ऐसे नहीं बनाया जैसे हम लोग करते हैं, दूसरे को काटने का काम, दूसरे को नीचा दिखाने का काम कभी नहीं किया होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे आपकी कृपा से, जिस बंदे ने कोई मैनिपुलेशन नहीं की, ये भी कांग्रेस के अंदर है। और अगर मैनिपुलेशन के बिना, अगर काटे बिना, अगर किसी की बुराई करे बिना देश का प्रधानमंत्री बना जा सकता है, तो आप देश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? अपना कार्य करते चलो साथियों, अपना कार्य करते चलो। मेरी आपसे ही गुजारिश है। अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। कई साथियों ने कहा बीजेपी की बात की, ये बीजेपी की हम बात नहीं करना चाहते। बहुत से ऐसे दौर देखे, जब 70 का दौर देखा, लोगों ने सुना है, 80 का दौर सुना है और 96-97 का दौर सुना है, जब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस अब दोबारा सत्ता में वापस नहीं आ सकती। तो कांग्रेस ने साबित किया, श्रीमती सोनिया गांधी ने साबित किया, इंदिरा गांधी ने साबित किया, दोबारा कांग्रेस पार्टी सत्ता में। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, यह सबसे बड़ा सवाल है। और आप नौजवान साथी कुछ लोग सुनते हैं कि जब कोई सामने वाला व्यक्ति ये बात कहता है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए राहुल गांधी जी, उनको कहो कि राहुल गांधी जी ने यूपीए 2 में खुद स्वयं प्रधानमंत्री का पद छोड़ा है। उन्होंने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। कौन रोक रहा था? खुद स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आप आइए और प्रधानमंत्री का पद संभालिए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि अभी मेरे को देश घूमना है, अभी लोगों को जानना है, गरीबों को जानना है, किसानों को जानना है, एसटी ड्राइवर्स को जानना है, झोपड़ियों में किस तरीके से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मेरे को उनको पहचानना है। ये त्याग की भावना है। राहुल गांधी जिंदा साक्ष्य उदाहरण आपके पास है मेरे साथियों। हम छोटे से पद के लिए, छोटी सी कुर्सी के लिए पार्टी, और ठीक कहा, भाजपा की बात नहीं करना चाहता हूं। ये देश में वो लोग रहते हैं, इस देश के लोगों में वो सूरवीर योद्धाओं का खून है। वो सूरवीर योद्धे जिन्होंने 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर अपनी जान सूली पे दी, फांसी का फंदे को हाथ लगाया। लेकिन हंसते हंसते उन सूरवीर योद्धाओं से पूछा गया कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारा भारत देश छोड़ो। जितनी देर भारत देश से अंग्रेजों को भगाएंगे नहीं, उतनी देर हम अपने ऐसी भावना के साथ काम करते हैं। कभी कभी भगत सिंह की बात करते हैं, मंगल पांडे की लोग बात करते हैं, कभी राजगुरु सुखदेव की बात करते हैं। बात करना आसान है साथियों, लेकिन उनके पक्षों पे चलना बड़ा कठिन है। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की लोग बात करते हैं, क्यों करते हैं? और देश दुनिया के अंदर महात्मा गांधी को क्यों जाना जाता है? अपना खोना पड़ता है, पहले अपने आप को त्यागना होता है। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से, बापू के नाम से इसलिए जाने गए कि उन्होंने कहा कि मैं तब तक अपने तन पर कपड़ा नहीं पहनूंगा जब तक मेरे देश के हर व्यक्ति के तन पर कपड़ा नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाना जाता है, अपना खोना पड़ता है, अपने आप को त्यागना पड़ता है। अगर कुछ ना बताना चाहते हो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए तो सब कुछ सब लोग ही काम करते हैं, लेकिन दूसरों के काम, दूसरों के लिए कुछ करके दिखाओ तो फिर लोग मानते हैं मेरे साथियों। तो ठीक, हमारे सूरवीर योद्धाओं ने जो लड़ाई
अंग्रेज शासन के लोग, अंग्रेज तानाशाही सरकार, 5 लोगों को रात को लोग छुप छुप के बैठते थे, टोलियां बना के गांव और ढाणी में बैठते थे अपने नेता का संदेश सुनने के लिए, और नेता छुपा के रात को 3-3 बजे पहुंचता था और एक संदेश लेकर जाता था। तब ये क्विट इंडिया मूवमेंट चली। ऐसे लोगों ने तब ये भारत को आजाद करा के दिया। ऐसा काम चला। अब क्या है? मोदी को तो कल उखाड़ के फेंक दीजिए। खाली लड़ने की हिम्मत और साहस चाहिए, और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। और ऐसे हजारों मोदी मैं कहता हूं राहुल गांधी जी को, मैंने कहा एक बार अंदर कमरे में आज आ जाए तो मंच से कह दूं, आज उनके सामने कह दूं, मैंने कहा कि अभी थोड़ी सी कमी है। कहने लगी क्या? मैंने बोला ये एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के जो नौजवान हैं ना, अगर इनके कंधों पर अगर एक बार हाथ रखते, ये 25 फुट की दीवार, ये 25 फुट की दीवार टूट सकते हैं। साहस है कि ये 25 फुट की दीवार चढ़ जाएंगे। ये मोदी क्या है, उखाड़ के चढ़ जाएंगे। मोदी के बारे में कुछ नहीं। अब भैया जाओ, नदीम जी आप मेरे चेयरमैन हैं, गुरु भी हैं। अब मेरा दूसरा नंबर तो हो गया लगता। ऊपर से भी अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, और क्या हो रहा था मैं इस मंच से बता नहीं सकता। जब नदीम जी बोल के गए, मैं बोला बोलूंगा क्या, कि बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं, प्रेस वाले बैठे हैं, बोल नहीं सकता। तो साथियों, अंतिम काफी समय ले गया, राहुल जी पहुंचने वाले, और मैंने कई बार ये बात कही है, मेरे को ज्यादा शेर और शायरी नहीं आती, वो सीखूंगा, क्योंकि उसमें भी एक अपना मजा है, उसमें भी अपना मजा है। अपने भाई से सीखूंगा, जिसका बड़ा भाई नदीम जैसा हो तो उससे सब कुछ सीख सकता है। किसी ने लिखा, असफलता एक चुनौती, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तो नींद चैन को त्यागो। जब तक सफल ना हो तो नींद चैन को त्यागो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तो कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने लड़ाई लड़नी है, और मेरा सपना है, मैं हर मंच से कहता हूं, हर स्टेट में, हर प्रदेश में ये कहता हूं। आज 1980 की यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को याद किया जाता है। मेरा सपना है कि बेशक इसके बाद जान रहे ना रहे, मेरा ये सपना है कि ऐसे ही कल एमएलए मंत्री बन जाऊंगा, कभी हो सकता है कुछ और भी बन जाऊं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। भगवान मेरी इच्छा है, इसके बाद कभी कुछ बनूं नहीं बनूं, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि आने वाला कल, आने वाला इतिहास कांग्रेस पार्टी का ये दोहराए कि 2015 की एनएसयूआई, 2015 की यूथ कांग्रेस, ऐसी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस थी जिन्होंने दोबारा कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया। और मैं चाहता हूं कि आप लोग कल की कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करें, जिस प्रकार से नदीम भाई ने कहा है, कल के सीएम बनो, कल के जनरल सेक्रेटरी बनो, ये मेरा सपना है। और लोग कहे कि तब हमारे ये अध्यक्ष हुआ करते थे, ये इच्छा है। मुख्यमंत्री और पीसीसी बनने की
चाहे पढ़ो, चाहे कोई और कोई पेशा चुनो, चाहे बिजनेस चुनो, चाहे राजनीतिक अगर चुना है तो फेल होने के लिए मत कार्य करो। अगर करना है तो कामयाब होने के लिए कार्य करने हैं। मेरे साथियों, कामयाब होने के लिए करना है, फेल नहीं होना जिंदगी में। ऊपर जाके भगवान कहेगा कि तेरे को इतनी बड़ी जिंदगी दी थी, नीचे गया टीवी देखता रहा, मौज मस्ती करता रहा, क्लब जाता रहा, सोता रहा, अपने लिए करता रहा, किसी के लिए क्या किया है ये बताओ। ये हिसाब देना पड़ेगा। और अपने मन में भगवान यही है, यही चर्च है, यही गुरुद्वारा है, यही मंदिर है। अपने मन में आप बंदे को जवाब देना पड़ता है कि नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी में ये कार्य। अगर साथियों इस प्रकार की भावना रखोगे, इस प्रकार की इच्छा रखोगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है, मेरा मानना। ऐसा व्यक्ति जिसके मां बाप 6 साल की उम्र में चले गए, राहुल गांधी जी एक दिन पूछने लगे आगे वाली इच्छा क्या? मैं क्या, इच्छा कभी खत्म नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, इच्छा खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने, मैं सोचता था 70 साल की उम्र में एक बार एमएलए बन जाऊंगा, 35 साल एडवांस कर दिया। कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। क्या इच्छा कल मंत्री बना लोगे, फिर मेरे घर वाले बोलेंगे मंत्रालय अच्छा नहीं मिला, सामान नहीं मिल रहा है। वो बना दिया तो फिर कहेंगे मंत्री वाला नहीं, अगर वो बन जाए तो फिर ये इच्छा खत्म नहीं होगी। जब अंतिम समय आएगा, शमशान घाट की ओर जाएंगे, उससे पहले भी पता होता है कि मैंने कल चले जाना है, फिर भी इच्छा रहती है बहू का बेटा देख जाऊं तो मजा आता है। धन्यवाद। और भाजपाओं के लिए ये तीर, सिपाही और घोड़े, ये तीर, सिपाही और घोड़े सब घाट तरे रह जाएंगे। आंधी शोलों की आएगी पर कच्चे उग जाएंगे, फिर दूल्हा बख्शिया जाएगा मोदी, फिर दूल्हा बख्शिया जाएगा, ना होगी कोई फरियाद तेरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे